दोस्तों आपके अपने चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी यानी 2015 का जो पेपर है उसका आपको रीजनिंग वाला सॉल्यूशन कराने वाला हूं। यानी कि उसमें जो 25 क्वेश्चन रीजनिंग आते हैं आप खुद एक बार करके देखिए, आपको वाकई लगेगा कि ये बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और हाँ, अगर आपको क्लास पसंद आती तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि अगर आप इस क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तभी तो जाके मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। ठीक है ना। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि, है ना, अब यहां पर दे रखा है पहला, 1 से 3 तक दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर या संख्या युग्म चुनिए। विषम यानी कि जो सबसे अलग हो। अब चारों में से जो अलग है, ऑप्शन 4 है, चारों में से जो अलग होगा उसको बोलते हैं विषम। तो यह देखिए पहला आपको दे रखा है RN, तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए इसको, RN JG UQ और NJ। अगर आप इसमें देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग वाला है ये, और मैं आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ाने वाला हूँ। मेरा वादा है आपको एक भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग में गलत नहीं होगा अगर जीडी के एग्जाम तक आप मेरे से कांटेक्ट में रहे तो। ठीक है। R होता है, R बेसिकली 18 पे होता है, N जो होता है 14 पे होता है। तो इसका 18 से 14 पे आया तो कितना कम हुआ? 4 कम हुआ। J होता है 10 पे और G होता है 7 पे, तो ये कितना कम हुआ यहाँ से? -3। U होता है 21 पे और Q होता है 17 पे, तो इसका मतलब 17, तो 21 से 17 तो कितना कम हुआ? -4। N होता है 14 पे और यहाँ पर J होता है आपका 10 पे, तो 14 से 10 पे जा रहा, कितना कम हो रहा? -4। इसका मतलब इसमें भी -4 है, इसमें भी -4, इसमें भी -4 हुआ है, लेकिन ये अकेला है जिसके अंदर -3 हुआ है। तो इसका मतलब ये सबसे अलग हो गया। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? बी वाला, यानी कि JG वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नए क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर विषम ढूंढना है आपको। यानी कि पहला है SMS, दूसरा है स्पीड पोस्ट, तीसरा मनी ऑर्डर और चौथा है पत्र। देखिए स्पीड पोस्ट जो होता है वो यानी कि डाकघर द्वारा भेजा जाता है, स्पीड पोस्ट भी, मनी ऑर्डर भी डाकघर द्वारा, पत्र भी डाकघर, यानी ये जो कागजी कार्यवाही होती है कागज के ऊपर, ये तीनों ऑप्शन। लेकिन पहला ऑप्शन देखेंगे SMS, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, यानी कि फोन के द्वारा भेजा जाता है ना, कागज का इसमें यूज नहीं होता है। तो इसके अंदर सबसे अलग कौन सा है? ए वाला है, यानी कि SMS, ये वाला SMS वाला, ये पहला ऑप्शन आपका इसमें सही है। फिर ये तीसरा वाला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि इनमें से सबसे अलग क्या है। अगर आप इनमें से देखेंगे, देखते ही पता चल रहा है कि 22 जो होता है, ये देखिए 22, 18 और 12 जो है एक सम संख्या है। सम संख्या यानी जिसमें 2 का भाग जाता है, सम संख्या। तो इसमें देखो 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है? 11 बार। इसमें भी 2 का भाग दोगे कितनी बार जा रहा है? 9 बार। इसमें 2 का भाग देंगे तो 6 बार। लेकिन यहाँ देखो 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, विषम। तो इन सब में तो 2 का भाग जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, इसीलिए ये क्या है? एक अलग हो गई संख्या है अपने आप में, तो ये विषम है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन आपका डी वाला है। देखिए आपके सामने जो चौथा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम दिया गया है। अब इसमें से जब इस प्रकार से डैश डैश होता है, इसका मतलब ये मान के चलना यहाँ से इसको मोड़ा गया है, इधर से भी मोड़ा गया है। अब खुद सोचो, जब ये इधर मुड़ जाएगा, ये मुड़ जाएगा, तो ये वाला डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब इसको भी इसने क्या किया? इस प्रकार से मोड़ दिया, यानी कि ये इस प्रकार से तीर लगा रखा है और बीच में यहाँ पे डैश डैश है। इस डैश का मतलब होता है कि यहाँ से मोड़ा गया है इसको, और तीर का मतलब होता है इस साइड में। अब जैसे इसने यूं मोड़ा तो ये वाला डायग्राम बन गया। अब बनने के बाद यहाँ से इसने क्या कर दिया? एक छेद कर दिया यहाँ पे। अब छेद करने के बाद ये बोल रहा है कि किस प्रकार से आकृति बनेगी। तो जब आकृति वापस बनानी है आपको तो इसका उल्टा ऐसे कर दीजिए आप। जब आप ऐसे करेंगे उल्टा तो इसका मतलब एक तो यहाँ पर भी बनेगा, सही बात है, एक उल्टा करेंगे तो ये वाला छेद इधर भी बनेगा। फिर वापस इसको, अब ये देखिए यहाँ से मोड़ा था हमने, अब मोड़ने के बाद देखिए वापस खोलेंगे भी तो सही हम। जब हम खोलेंगे तो ये वाला जो छेद है यहाँ पर बनेंगे, ये इस प्रकार से। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपके सही होने वाला है इसके अंदर? इसके अंदर ऑप्शन है आपका ए वाला जो ऑप्शन है, ये सही होगा इसमें। अगर बी वाले को तुम देखोगे तो बी वाले में तो है जो है 3 2 5 5 छेद हो रहे हैं। अब 5 यहाँ पे कैसे हो सकता है? ये ऊपर की ओर दे रखा है यहाँ पर कैसे हो सकता है? हमने छेद तो यहाँ की और यहाँ से खुलेगा, तो इसका मतलब दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो तो गलत है। और सी वाला जो ऑप्शन है आपके, इसके अंदर 2 तो यहाँ दे रखे हैं, एक यहाँ पास में और एक दूर। तो हमने तो समान आकार से इनको मोड़ा है, तो एक पास एक दूर कैसे हो सकता है? ये भी नहीं होगा। और डी वाले ऑप्शन में सिर्फ 2 ही है, तो ये भी नहीं होगा।
इसलिए रीजनिंग में जितना ऑप्शन आप काटना सीख जाएंगे उतनी ही आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली। आप बिल्कुल इसमें टेंशन ना लें, मैं हर एक टॉपिक को आपको बिल्कुल गहराई तक पढ़ाऊंगा। उससे बाहर आपके अगर जीडी में अगर आपके इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं यही हूँ, मेरा चैनल यही और आप खुद यही है। आप 1000 कमेंट करना उस पर कि ये चैनल फेक है, ठीक है। मेरा आपसे वादा है, मुझे विश्वास है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस चैनल से आप एसएससी जीडी तक जरूर जुड़े रहना, ठीक है। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको कुछ एक बड़ी स्पेलिंग दे दी जाएगी और फिर नीचे ऑप्शन में पूछ लेगा कि कौन सी स्पेलिंग बनेगी इसमें, कौन सी नहीं बनेगी, है ना। तो आपको एक स्पेलिंग देखो दे रखी है कि IN, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, INTERDEPENDED अब इसमें ऑप्शन है आपके पास, जो भी ऑप्शन दे रखा है ये बोल रहा है इसमें कि दिए गए विकल्प शब्दों में ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द में से अक्षरों का प्रयोग करके न बनाया जा सके। यानी कि इसमें से ही कोई अक्षर लेने हैं और ऐसा अक्षर इसमें ऑप्शन में आपके जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें से वो अक्षर बन ही नहीं रहा होगा। अगर आप इसमें से देखेंगे तो पहले के अंदर देखो दे रखा है REPENT। अब REPENT में देखो R है तो यहाँ पर देखिए ये R है, E अगर बोला है तो E भी है। अब E तो 3 है, यहाँ तो 2 E यूज है, एक E और बच रहा है। P की बात कर रहा है तो P भी है, N की बात कर रहा है N भी है और T की बात कर रहा है तो T भी है। मतलब ये तो बन गया। ये बोल रहा कौन नहीं बनेगा, तो दूसरा देखते हैं RET। अब इसके अंदर देखेंगे आप, R तो हमें पता है पहले से ही है, इसमें हमने देख लिया था। E तो 3 है तो 2 ही है। अब दो R की बात कर रहा है तो यहाँ तो R कितना है, एक ही R है ना। और जब एक R और ये 2 लाया तो 2 कहाँ से लाया होगा भाई, एक है तो एक ही तो आया है, तो इसके लिए काम आ गया, तो ये तो एक्स्ट्रा बच गया ना। तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता है ना। इसके अंदर अगर और देखेंगे आप तो इसके अंदर कहीं पर भी ए नहीं है और यहाँ पे देखिए ए है, तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, बी वाला, कि बी वाला जो है इसके अंदर RET इसको हम नहीं बना सकते। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नहीं भी आया तो सिर्फ ये आपको सिर्फ एक बार बताने के लिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ बायां हाथ का खेल होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है ना। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, डायग्राम वाला है कि आकृति पूरा करना है ना। आकृति को पूरा करना है। और ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए, एक ट्रिक बताऊंगा आपको, कभी भी आपके गलत नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन। ये इस प्रकार से है और यहाँ पे दे रखा है आपको कुछ इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर कुछ ऐसे दे रखा है और इसके अंदर भी आपको फिर ऐसे दे रखा है। जब भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, या ये खाली हो सकता है ये वाला, तो यहाँ पर इसने ये खाली रखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप एक काम करें, उस डिब्बे को आप इसके अनुसार भर दें कि अगर जैसे यहाँ पर ये खाचा है तो आप सबसे पहले इसको गोल आकृति बना दें। इसने जब ऐसे कर रखा है तो हम भी यहाँ ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पर इसने देखो यहाँ से पूरा एक कर रखा है तो हम भी ये डिब्बा बना देंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इसने यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर रखा है तो हम भी इससे कर देंगे। अब जो भी ये डिब्बा आपको जहाँ पर भी जिसमें एज इट इज सेम मिले ये वाला, आपको वही ऑप्शन पे टिक कर देना है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है देखिए, सबसे पहले कौन सा मिल रहा है इसके अंदर, अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो ऑप्शन आपके कौन सा होने वाला है। इसके अंदर ऑप्शन जो है आपके सी वाला। अगर सी वाला ऑप्शन देखेंगे, देखिए ये वाली लाइन भी है सी में इस प्रकार से, और यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली लाइन भी है, और इसके बाद देखेंगे अगर आप सी के अंदर तो इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है इसने मिस्टेक कर रखी है ना। अगर आप देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला जो है इससे मिल ही नहीं रहा है ना, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत दे रखा है इसने, तो नहीं मिल रहा है। लेकिन लगभग जो मिलता हुआ इसके अंदर सी ही है ना, क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है और इसके बाद यहाँ से ये देखो ये वाला जो है देखो टच ही नहीं हो रहा है कहीं पे भी, तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ देखो इसने ऑप्शन में टच कर रखा है यहाँ पे, तो ऑप्शन गलत दे रखा है हालांकि, लेकिन जो भी मिलता जुलता है वो इसके अंदर सी ही होगा, है ना। तो ये जो है आकृति पूरा करना, पेपर कटिंग है, दर्पण प्रतिबिंब, ये हम एक ही बार में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इनको, ठीक है ना। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा 7वां क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन है विद इन आपके 1 सेकंड के अंदर आपको आ जाने चाहिए, है ना। और कैसे करते हैं इनको, कैसे याद रखते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये बोल रहा है अगर 4 है इसको 19 लिखा जाता है तो 7 को क्या लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पे बराबर है, ये इसका मतलब होता है कि अगर 4 को 19 लिख रहा है 7 को क्या लिखेगा। हमें पता है 4 का वर्ग कितना होता है 16,
और 16 में इसने कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, तभी तो 19 हो रहा है। तो हम भी इसका 7 का वर्ग कर देंगे 49 और इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 52। और 52 इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन, तो ए वाला है राइट है ऑप्शन 52 वाला। कितना सिंपल है, बस आपको इसके अंदर वर्ग याद रखने हैं। इसीलिए आपको अगर वर्ग याद नहीं होंगे तो आपको ये आइडिया कभी नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कैसा है ना। तो वर्ग भी सीखेंगे हम, टेंशन ना ले बिल्कुल। फिर इसके अंदर 8वां क्वेश्चन है, ये तो 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि DIMO को अगर DMIO लिखा जाता है तो यहाँ पर फिर है, तो ये बोल रहा है कि JUVR को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले अपना जो आपको रफ पेज मिलता है उस पर इसको बना करके देखें। DIMO, इसके नीचे ये लिख दे आप DMIO। आपको इसमें एक चीज़ दिख रही होगी कि सारे शब्द सेम है, D का D है, O का O ही है, M जो है इधर आ गया और I इधर चला गया है। तो हमें भी यही करना है कि जो J है UVR है, इसके अंदर J तो ऐसा कैसे ही रहेगा, ये J, R भी ऐसा कैसे ही रहेगा, ये R। अब V और इनको क्या करना है हमें, उल्टा उल्टा, क्यों, इसकी तरह। जब इसने पहला और लास्ट वाला सेम टू सेम रखा है तो हमने भी यही रख दिया। इनको उल्टा पुल्टा करना है तो V हम आगे ले आएंगे और U हम पीछे ले जाएंगे इधर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, JVUR यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है, JVUR वाला। देखिए यही ऑप्शन आपका मिल रहा है उसमें। विद इन 2 सेकंड के क्वेश्चन है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना। अब एक और क्वेश्चन है आपके कि पुस्तक, पुस्तकालय और तो वृक्ष का क्या होगा, है ना। तो अब इसका मतलब है, ये 9वां क्वेश्चन है कि पुस्तक, पुस्तकालय तो वृक्ष का क्या होगा। अब पुस्तक पुस्तकालय है, अब इसका मतलब यहां पर पुस्तक जो है कहां पर रखी जाती है, पुस्तकालय में, यानी पुस्तकालय में पुस्तक पाई जाती है। तो वृक्ष कहां पाया जाएगा, वृक्ष है जो यहां पर वन में पाया जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे इसका मतलब वन। कौन सा ऑप्शन है आपका, डी वाला। बहुत सरल क्वेश्चन है। अब यहां पर कोई बोलेगा सर फर्नीचर, अब पुस्तकालय, अब फर्नीचर, वृक्ष से तो क्या बनता है, फर्नीचर। तो क्या पुस्तकालय से पुस्तक बनती है क्या, नहीं। तो ऐसे नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि पुस्तक जो है कहाँ रखी जाती है या कहाँ पाई जाती है, पुस्तकालय में। तो वृक्ष कहाँ पाया जाएगा, वन में, है ना। अब इसके अंदर 10वां क्वेश्चन है आपके। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रेंच जो है फ्रांस में बोली जाती है। इसी प्रकार डच जो है कहाँ बोली जाएगी, इसके अंदर डी ऑप्शन होगा आपका, हॉलैंड। तो इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर हमें देश है, देश की राजधानियाँ भी याद करनी पड़ेगी, देश से जुड़ी हुई भाषाएं भी याद करनी पड़ेगी और देश से जुड़ी हुई मुद्राओं के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, वरना ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हो सकता है इस बार भाषा के बारे में आया, अगली बार किसी देश के बारे में देखे राजधानी दे दे उसकी, तो वो भी, या फिर दे दे उसकी मुद्रा कौन सी है। तो ये तीनों हमें याद करना पड़ेगा, है ना। तो हम बहुत अच्छे से इनको भी याद करने वाले हैं। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहना, बाकी मैं देख लूँगा जो भी है। इसके बाद आगे चलते हैं 11 क्वेश्चन। 11 बोल रहा है कि 2 बराबर 0, 3 बराबर 3 और 4 बराबर 6 और 5 बराबर 9 है, तो 7 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 को 0 लिख रहा है, 3 को 3 लिख रहा है, 4 को 6 लिख रहा है और 5 को 9 लिख रहा है, तो 7 को क्या लिखेगा। अब आप इसके अंदर एक चीज़ आप देखिए, देखते ही पता चल रहा है कि 0 के अंदर यहाँ 3 जोड़ा है इसने, फिर 3 के अंदर वापस क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है, फिर 3 के अंदर 3 जोड़ा है, 3 के अंदर 3 जोड़ेंगे तभी तो 6 बनेगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, तो 3 3 जोड़ रहा है हर बार, तो हम भी 3 जोड़ देंगे, तो 9 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 12, इसका मतलब 7 को क्या लिखेगा 12, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, 12 वाला ऑप्शन जो है राइट है इसके अंदर। कितना सिंपल है, बिल्कुल आपको सिर्फ माइंड लगाना होता है थोड़ा बहुत, और मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको कि आपका 25 में से 25 गारंटी है कि आपके एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। 25 में से 25 नंबर इजी है, में आपके रीजनिंग में तो आ ही जाएंगे। चलते हम आगे। इसके बाद 12 क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से इमेज दे रखी है। देखिए 5वीं क्लास में जो नवोदय का पेपर होता है उस लेवल का क्वेश्चन है। आप सोचेंगे सर 5वीं क्लास, हकीकत है 5वीं क्लास में इससे भी ज़्यादा टफ रीजनिंग आती है। ध्यान रखना, कभी नवोदय का अपना भाई बहन अगर रीजनिंग पेपर दे रहा हो तो उसकी रीजनिंग देखना आप। ये ग्रुप डी यानी कि ग्रुप डी और एसएससी जीडी से भी बहुत टफ आती है कभी कभार। ठीक है, अब दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है। दर्पण यानी कि अगर ये नहीं दे रखा है तो यह मानना है हमें सबसे पहले तो। अब यह मानो कि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण कैसे बनेगा, पीछे की ओर।
और एक ही चीज याद रखनी है आपको, जो इस दर्पण के पास में है पहले बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये तीर देखिए, तीर पास में है तो ये तीर पास में बनेगा ऐसे, और ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये लाइन ऐसे जाएगी ऊपर की ओर, तो ऊपर लाइन ऊपर जाएगी और ये बिंदी। अब ये वाला ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है? ए वाले में। तो ए वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। किसी भी उत्तर आकृति दूध बकरी, हाँ, कौन सी उत्तर आकृति दूध बकरी गाय मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है? अब ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत सरल है। अब ये बोल रहा है कि आकृति दूध बकरी गाय मुर्गी के बीच, तो मुझे बताओ, मान लीजिए दूध है। अब दूध कौन कौन देता है? बकरी और गाय देती है, तो बकरी भी देती है और गाय भी देती है। तो दूध के अंदर क्या आ गया? दूध देने वालों में बकरी और गाय, या लिख देता हूँ मैं बकरी और गाय, और यहाँ पर क्या हो गया? दूध। तो इसका मतलब पता चल गया कि दूध देने वालों बकरी और गाय है। और मुर्गी है जो अपने आप में बहुत अलग है, ये अंडा वगैरह देती है, उड़ती भी है, पंख भी होते हैं, तो इनसे तो बहुत अलग है, दूध नहीं देती है मुर्गी, तो ये इनसे अलग आ गए। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है आपका? सी वाला। तो सी वाला इसके अंदर ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है 14 मैंने देखा है पर्सनली, ऑफलाइन बैच में देखा है कि बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ, है ना, कि इसमें ये होगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो आपको संख्या दी गई है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उसको आप लिख लीजिए सबसे पहले, यानी कि 48 और 6, 12, 2 और 10। आपको सिर्फ यहाँ लिखना है, इसके अंदर कहाँ बीच में निशान है, चिन्ह है, कौन से, कोई कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको संख्या लिखनी है। अब ये बोल रहा है कि अब पढ़िए शुरू से कि यदि भाग गुणा के लिए, यानी कि भाग की जगह क्या कर रहा है? गुणा। अब भाग कहाँ पे था? देखो 12 और 2 के बीच भाग था, तो भाग को हमने गुणा लिख दिया। देखो डायरेक्ट हो रहा है ना, एक एक को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले ऐसे लिख के फिर पढ़ना है। अब फिर बोल रहा है कि गुणा माइनस के लिए, अब गुणा यहाँ पे देखिए कहीं है ही नहीं हमारे इसमें जो दे रखा है क्वेश्चन में, माइनस के लिए। अब माइनस प्लस के लिए, अब जहाँ पे भी माइनस है प्लस के लिए, तो यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब आगे बोल रहा है और प्लस भाग के लिए हो। अब प्लस कहाँ पे? एक तो प्लस इसके बीच है और इसमें, तो प्लस जो है यहाँ पर भाग के लिए, तो ये भाग दे दिया। और इसमें साफ बोल रहा है कि इसमें बोर्ड मास के नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के अनुसार हल कीजिए। बोर्ड मास का मतलब होता है कि पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ बाकी में से कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहले गुणा भाग ऐसा नहीं, ये बोल रहा है कि आपको क्रम से चलना है। तो क्रम से चलेंगे तो 6 में अगर इन दोनों को पहले देखेंगे, तो 6 में अगर 6 का भाग देंगे 48 में, कितनी बार जा रहा है? 6 8 48। तो इसका मतलब क्या हो गया? 8 + 12 × 2 भाग 10। अब इन दोनों को देख लीजिए, 8 और 12 कितने होता है? 20। तो अब ये बची हुई संख्या वापस लिख दीजिए, और 20 का गुणा अगर इससे करेंगे 2 से, कितना आएगा? 40। फिर भाग देखे, यहाँ पर 10 है, फिर यहाँ पर 10 लिख देंगे, और इसका भाग देंगे, कितना आएगा? 4। तो इसका मतलब 4 आंसर आपका सही है। किसमें 4 आंसर आपका? डी वाला ऑप्शन। ये डी वाला ऑप्शन है जो आपका सही है। अगर ऐसे नहीं बोलता है कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार नहीं करना है, तो आपको बोर्ड मास ही लगाना है। बोर्ड मास का मतलब है कि सबसे पहले आपको भाग करना पड़ेगा, फिर गुणा, फिर जोड़ बाकी में से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से हम सीखने वाले हैं। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहे, नो टेंशन रहे, सिखाने की गारंटी मेरी है, 0 लेवल से पढ़ाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं हम हमारे 15वें क्वेश्चन की ओर। तो 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार इसे करने की कोशिश करें आप। 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि STOVE को यदि EVOTS लिखा जाए, और ये बोल रहा है CANDLE को अगर ELDNAC लिखा जाए, तो REPORT को क्या लिखा जाएगा? देखो इसमें आपको एक चीज तो दिख रही होगी, इतना कॉमन सेंस होगा आपके अंदर कि जितने अक्षर है सेम टू सेम अक्षर इसमें, चाहे उल्टे पुल्टे कर रखे। ई है तो ई इसमें भी है, वी है तो वी भी है, ओ भी है, टी और एस। इसी प्रकार सी है तो सी है, ए भी है, एन भी है, डी भी है, एल है, ई है। तो यानी कि जो अक्षर है वो सेम मिल रहे हैं। अब इसने क्या किया, इसको अगर आप उल्टा कर देंगे, इसे देखिए, ये लास्ट वाला पहले आ गया, सेकंड लास्ट जो था ये इसमें आगे आ गया, ओ यहाँ रह गया, टी इधर चला गया, एस इधर, जो यहाँ पे देखिए सी है जो पहले लास्ट में चला गया, जो दूसरा नंबर का इधर, और ये एन यहाँ पे, डी यहाँ पे, और एल इधर, और ई जो लास्ट में वो फर्स्ट में। इसका मतलब क्या, जस्ट उल्टा। तो हम भी इसका उल्टा लिख देंगे, यानी कि टी सबसे पहले लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर ओ, फिर पी लिखेंगे, फिर ई, और इसी प्रकार लास्ट में क्या आएगा, आर। तो टी आर ओ पी आर कहाँ पे आ रहा है इसमें, टी आर ओ पी आर, यानी कि डी ऑप्शन आपका जो है इसके अंदर सही है। मैं ऑप्शन काटना भी सिखाऊंगा किस प्रकार से विदिन आप इस क्वेश्चन को आप चाहते तो 1 सेकंड के अंदर कर सकते थे। अब कैसे कर सकते थे, देखिए आप,
यहाँ पर आपको पता है कि उल्टा पुल्टा कर रखा है इसने कि फर्स्ट वाला लास्ट में दे रखा है, फर्स्ट वाला लास्ट में और लास्ट वाला फर्स्ट में। तो अब ये लास्ट वाला टी है और टी है हम कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट में। अगर ऑप्शन में आप देखेंगे ए बी सी डी, इन ऑप्शन में आप देखो पहला पहला अक्षर क्या है, पहले ऑप्शन में तो आगे आगे क्यू है, दूसरे में एस है, तीसरे में पी है और चौथे में टी है। तो इसका मतलब हमारे क्या आ रहा है, पहले पहले टी। तो ये वाला टिक कर देते हम, इसे यहाँ पर देखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। विदिन 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा अगला 16वां क्वेश्चन है ना। इसको क्रम में जमाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ इसको क्रम में जमाना है, मतलब कि आपको सिर्फ थोड़ा कॉमन सेंस रखना है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, है ना। कि पहले इसने दे रखा है बालक, दूसरा इसने दे रखा है, क्वेश्चन है हाँ व्यवसाय, और तीसरा इसने दे रखा है विवाह, और चौथा इसने दे रखा है शिशु, और पांचवा है शिक्षा। अब आप खुद देखिए, इसके अंदर ये बोल रहा है कि कौन सा आएगा क्रम में देखा जाए। तो सबसे पहले अगर पेट में होता है या सबसे छोटा बच्चा जो होता है शिशु कहलाता है, तो सबसे पहले शिशु आएगा। इसका मतलब चौथा ऑप्शन पहले आएगा, शिशु वाला। अब शिशु के बाद शिशु बड़ा होकर क्या बनता है, बालक बनता है, तो पहला ऑप्शन आएगा फिर इसके बाद, ठीक है। अब बालक के बाद क्या होता है, बालक बनने के बाद शिक्षा ग्रहण करता है, यानी पांचवा आएगा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद अब व्यवसाय करेगा, फिर शादी, है ना। यहाँ राजस्थान है भाई साहब, यहाँ पर जो है विवाह पहले होता है और व्यवसाय बाद में देखा जाता है, वो भी मजबूरी में, है ना। तो अगर राजस्थान से है तो समझ रहे होंगे आप, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले व्यवसाय यानी कि कोई नौकरी की जाती है या कोई बिजनेस किया जाता है, उसके बाद ही विवाह किया जाता है ना। तो सबसे पहले उसके बाद क्या आएगा, व्यवसाय, तो व्यवसाय, और उसके बाद लास्ट में क्या है, विवाह है। तो आप भी जो हो इसी चक्कर में पड़े हो, यानी कि आप भी अभी किस फील्ड में हो, आप इस फील्ड में हो अभी, यानी कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हो किसके लिए, व्यवसाय के लिए। अब व्यवसाय के लिए क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पर जाना है, यानी कि पांचवा मतलब विवाह के लिए, है ना। तो उसी के लिए जो है यहाँ पर इसकी तैयारियाँ हो रही है। तो अभी इस पीढ़ी पे हो, यानी कि शिक्षा में, शिक्षा के बाद व्यवसाय, यानी कि नौकरी लगोगे और नौकरी के बाद ही छोकरी मिलेगी, है ना। चलते हम आगे। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है, देखो 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3, यानी कि पहला ऑप्शन है इसके अंदर, पहला ऑप्शन होने वाला है। और वैसे भी अगर इसको आप काटना चाहें तो मैंने पहले ही बताया आपको ऑप्शन काटना कैसे सीख सकते हैं आप, है ना। इसने देर का 4 1 5 2 3, 1 3 5 2 4, 2 1 4 3 5, 5 4 1 3 2। अब इसके अंदर ऑप्शन काटना है। सबसे पहले हमें बताया, सबसे पहले क्या होता है, शिशु होता है, छोटा बच्चा शिशु होता है। शिशु कौन सा आ रहा है इसमें, चौथे नंबर। तो चौथा नंबर सिर्फ यहाँ पे किस में, ए में ही तो है, इसके अलावा कहीं यहाँ पे 4 नंबर दिख रहा है तो नहीं होंगे। तो अब देखो बाद में देखने की जरूरत ही नहीं थी, कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो इस प्रकार से विदिन, ऐसा पेपर में मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरा खुद का जो है निजी अनुभव है, सिर्फ 5 या 7 मिनट लगते हैं ऐसे 25 क्वेश्चन करने को, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ रहोगे तो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, बहुत कुछ सीख के जाओगे इस चैनल से। बस जिस तरीके से मेरे साथ जो बीती है कि पैसे के अभाव में जो कोचिंग है, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग जो होती है, बहुत सारा पैसा लेती है और फिर कोचिंग कराती है। तो मेरा टारगेट ऐसा कभी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा बिल्कुल फ्री पढ़े, और वाकई मेरे जैसे भाव वाले और टीचर अगर मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो आप उन्हें इन्वाइट कीजिए कि धीरज सर आपको बोल रहे हैं कि आप आए और वहाँ पर पढ़ाए। मतलब टीचर ऐसा होना चाहिए जिसको पैसे का भाव ना आए दिल में, है ना। बच्चों को पढ़ाने की, उनकी जो ज़िंदगी बनाने का भाव आए, ऐसे टीचर अगर आपकी ध्यान में है तो ज़रूर मुझे बताना आप, ठीक है ना। चलते हम आगे। 17वां क्वेश्चन है हमारा। अब 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब है, 133 गुलाब है, उसमें से वह 5/7 बेच देता है, तो उसके बाद कितने गुलाब शेष बचेंगे। 5/7 बेच देता है, यानी कि 5/7 को इससे गुणा कर दीजिए आप, तो जो भी आएंगे उतने तो बेच दिए। 7 को इससे काटेंगे आप तो 7 एकम 7, और बचेंगे 6 और 3 बचेंगे, है ना। तो 63, तो 7 9 63, 19 बच रहे हैं। और 19 को अगर 5 से गुणा करते हैं आप तो कितना आता है, 9 5 45, है ना। 5 4 बचेंगे, यानी कि 95। तो इसका मतलब है कि 95 गुलाब तो इसने बेच दिए, यानी कि जो ये गुलाब थे इसके पास, इसका इतना भाग यानी 5/7 भाग, यानी कि 95 तो इसने बेच दिए। तो ये बोल रहा कितने बचे, तो कितने बचे, तो 133 थे और 95 अगर बेच दिए इसने, तो यहाँ पर कितने बचे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इधर 13, और 13 में से 5 गए तो 8, इधर 12 तो 3, 38 बचेंगे। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। तो डी वाला ऑप्शन जो आपके इसमें सही होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे आप, निश्चिंत रहे, आप सिर्फ पढ़ते रहे,
डरे नहीं इसको देख करके कि सर हमें नहीं आ रहा है, सिर्फ बता रहा हूँ कि और यू किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 18 है कि वह उत्तर आकृति चुने जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है। अब प्रश्न आकृति आपके पास है, इस प्रकार से दे रखी है, ये आपकी प्रश्न आकृति है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखेंगे तो पहले के अंदर तो देखिए लाइन ऐसे आ रही है, अब दूसरे के अंदर देखेंगे लाइन ऐसे आ रही है, और तीसरे के अंदर देखेंगे तो एक लाइन ऐसे जा रही है, और चौथे के अंदर तो लाइनें जो है इस प्रकार से। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो पहला वाला तो हो ही नहीं सकता है, क्यों कि पहले वाले के अंदर हमें लाइन ये भी तो चाहिए, छुपी हुई लाइन। तो क्या छुपी हुई लाइन इसमें पहले के अंदर तो इधर तो कहीं है ही नहीं, ये एक लाइन तो इधर है ये वाली, तो पहला तो कभी होगा भी नहीं। अब दूसरे वाले में देखिए, दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर ये इस प्रकार से है, दूसरा वाला मैं बना देता हूँ यहाँ पे। दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपके ये इस प्रकार से दे रखा है इसने, ये इस प्रकार से। अगर आप इसको ढूंढेंगे सबसे पहले आप जाइए ये वाला, तो देखिए यहाँ से ये वाला है, फिर जाएंगे इधर तो ये है, फिर जाएंगे थोड़ा नीचे तो ये वाला ऑप्शन है, फिर जाएंगे इधर तो ये देखिए ये पूरा है यहाँ पर, ये पूरी लाइन, और फिर नीचे की ओर जाएंगे तो ये नीचे की ओर है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? बी। और आप सी में ढूंढेंगे तो सी वाला भी तो ऐसे ही है, यानी कि लाइन इस प्रकार से दे रखी है, हमें तो ये वाली लाइन चाहिए लेकिन लाइन इसने तो उल्टी दे रखी है ऐसे, तो सी वाला भी नहीं होगा और डी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तिरछी लाइन तो इसमें कहीं है ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन काट के भी आप सीख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अगले 19वें क्वेश्चन पर। तो हमारा 19वां क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको देखो एक डायग्राम दे रखा है। नॉर्मली इस डायग्राम के अंदर आपको कुछ यहाँ पे स्टिक दे रखी है छोटी छोटी, ये इस प्रकार से, ये तो ये कितनी टोटल 2 2 4 और 8 टोटल है। अब ये बोल रहा है कि इससे जो दी हुई है जो आकृति, इससे हम कौन सी आकृति बना सकते हैं। अब कौन सी बना सकते हैं तो आप खुद देखिए यहाँ पर, अगर मैं 2 को यहाँ पर रख दूँ, आप खुद देखना कौन सी बन सकती है। देखते ही पता चल रहा है ऑप्शन में कि अगर मैं 2 को यहाँ पे रख दूँ तो इस प्रकार से बनेगा, फिर इन 2 को यहाँ रखूँ तो ये ऐसे बनेगा, फिर ये 2 को अगर मैं पास में जमा दूँ तो इसका मतलब कौन सा वाला है, देखिए ये 2 को मैंने पास में जमा दिया, फिर इसको भी यहाँ पे लेके जमा दिया, तो कौन सी आकृति बन रही है इसके अंदर, ए वाला ऑप्शन। देखते ही पता चल रहा है कि इसके अंदर ए ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है ना। चलते हैं हम आगे 20वें क्वेश्चन की ओर, है ना। इस क्वेश्चन का अक्सर बच्चों को इंतजार रहता है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर बच्चों को नहीं आते हैं, तो बहुत ही सिंपल भाषा हम सीखेंगे इसको, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये बोल रहा है, कथन बोल रहा है, कथन कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। अब सभी जो बच्चे हैं, ये जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये सभी क्या है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी, है ना। अब विद्यार्थी है मतलब विद्यार्थी के अंदर देखो सभी बच्चे आ गए। अब ये बोल रहा है कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है। अब जितने भी ये विद्यार्थी है ये सारे क्या हैं, ये खिलाड़ी है। आप ये मत सोचना कि सर आप ये गोल गोल क्या बना रहे हैं, इधर ऐसे क्या कर रहे हैं। जब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम, कथन निष्कर्ष सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब निष्कर्ष के अंदर ये बोल रहा है कि निष्कर्ष है जो क्या क्या निकल सकता है, तो ये बोल रहा है कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी है। अब इसने तो बोला कि सभी जो विद्यार्थी खिलाड़ी है, तो अब जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर जो क्रिकेट हैं, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर जो है, क्योंकि विद्यार्थी तो इतने, अगर विद्यार्थी इसकी बरोबर होते हैं इसका मतलब सारे खिलाड़ी जो है विद्यार्थी होते हैं। अब ये बोल रहा है क्रिकेट, तो जरूरी थोड़ी है, कुछ हो सकते हैं, तो इसका मतलब पहला हालत क्या है, गलत है। अब दूसरा ये बोल रहा है कि सभी बच्चे खिलाड़ी है। अब सभी बच्चे जब विद्यार्थी है तो इसका मतलब खिलाड़ी भी तो है, क्यों, क्योंकि खिलाड़ी वाला तो इतना बड़ा है ये सर्किल और इसी के अंदर बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ सभी बच्चे खिलाड़ी है, सही बात है। तो दूसरा कथन यानी कि दूसरा का निष्कर्ष जो आपका सही है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा आपके, पहला, क्योंकि दूसरा सही है केवल, तो इसने दे रखा है केवल निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है ना। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। किसी को नहीं आया समझ में तो आप चिंता ना करें, जब कथन निष्कर्ष पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। आपका जो 22वां क्वेश्चन है, आपको कुछ इस प्रकार से उसमें एक टेबल दे रखी है ना, आपको इस पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे इधर। अब ये क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 21वां क्वेश्चन है। हाँ, तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि इसके अंदर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि एक तो देखिए पंक्ति और स्तंभ का मतलब देख लिए, ये जो खड़ा रहता है इसको तो बोलते हैं स्तंभ, यानी कि अगर ये पूरा है एक स्तंभ है, 2 3 4 5 6, और जो आड़ी जो लाइनें होती है इसको हम बोलते हैं पंक्ति, है ना। ध्यान रखना, आड़ी लाइनों को पंक्ति। तो पंक्तियां भी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। अभी इसके अंदर बोल रहा है कि आयु 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है,
ये देखिए 0 से 4 दी गई यहाँ पर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या भी, है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि सेकंड के अंदर 5 से 9, देखिए 5 से 9, इधर भी 5 से 9, यानी पंक्ति की संख्या 5 से 9 और स्तंभ की संख्या भी 5 से 9 दे रखी है। अभी आगे बोल रहा है तो P को 56 और 68 आदि द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए 56 और 68 कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले आपको स्तंभ लेना है फिर पंक्ति लेनी है। 56 और 68, 56 के अंदर देखिए जो 56 होता है, 56 के अंदर पहले क्या था 5 फिर 6, 5 ढूंढिए सबसे पहले, इधर तो 5 है ही नहीं तो इसमें ढूंढेंगे, तो ये 5 मिल गया। अब 6 इधर ढूंढना है इसमें पंक्ति में, तो ये हो गया 6, तो 5 और 6 के अंदर कौन सा आएगा, ये P वाला, देखिए P के लिए बोल रहा है तो P है यहाँ पे, सही बात है। फिर आगे बोल रहा है ये कि 68, अब 68 के अंदर क्या आएगा 6 और 8, 6 और 8 के अंदर पहले 6 है तो ये इस प्रकार से 6 होगा। फिर अगर 8 है और दूसरे में 8 है तो इसका मतलब 8 इधर ढूंढना है और फिर इसको यहाँ से मिलाना। आप देखिए ये मिलाएंगे तो ये P आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है कि यहाँ पर P हो रहा है, तो 56 और 68 में P है। तो इसी प्रकार ये D के लिए बोल रहा है कि D 0 0 है। अब देखिए 0 और 0 पे ये D है और आगे बोल रहा है कि 12 पे है, तो मतलब 12 के अंदर पहले 1 आता है तो 1 और फिर आता है 2, तो इन दोनों को मिला दीजिए आप, तो देखिए D है यहाँ पे, जब इधर से 1 से जाएंगे और 2 से तो ये D। तो ये बोल रहा है कि FIRE के लिए क्या होगा, है ना, ये बोल रहा है कि FIRE के लिए क्या होगा। ऐप के लिए ढूंढिए। अब सबसे पहले ऐप कहाँ पे दिया गया आपको, है ना, ऐप कहाँ पे दिया गया है, ऐप देखिए आप, ऐप यहाँ दिया गया है, देखो ऐप, तो इसका मतलब 0 और 2, तो 0 और 2 यानी कि देखिए पहला वाला ऑप्शन है इसके अंदर दे रखा आपको 0 2 0 3 5 7 0 1, तो इसका मतलब 0 और 2 जो है आपका यहाँ पर ऐप वाला ऑप्शन है, यानी कि ऐप देखो यहाँ पे दे रखा और इसी से देखेंगे सबसे पहले स्तंभ देखते हैं तो 0 और ये 2 आ गया, इसका मतलब ये वाला, तो ए वाला ऑप्शन सही है क्योंकि 0 2 और किसी में है ही नहीं। इसको बहुत अच्छे से करने वाला है, ऐसे क्वेश्चन विद इन आपके कम से कम आपके 10 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाते हैं, सिर्फ दिखते बड़े लेकिन कुछ भी नहीं इसके अंदर, है ना, बहुत डिटेल में करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन को भी। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहां पर 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा मुंह करके बैठे हैं। ये देखिए मान लीजिए 5 मित्र हैं, अब दक्षिण दिशा में यानी कि नीचे की ओर मुंह कर रखा है इन सभी ने, यहां पर नीचे की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब ये बोल रहा है कि मोहन बाबू और राजू के बीच में है, ये जो मोहन है इस बाबू और राजू के बीच में। अब इसका मतलब राजू इधर भी हो सकता है, इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूं कि जो मोहन है ये राजू और बाबू के बीच में, क्योंकि बीच में बोला है, अब राजू इधर भी हो सकता है और बाबू इधर भी हो सकता है, ठीक है ना, बाबू यानी बालू है इधर यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहा है आगे कि राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर हैं, ये जो राजू है प्रवीण के ठीक दाईं ओर यानी कि हाथ को हम ऐसे रखेंगे, मैंने यहाँ पर आपको परीक्षण दिशा परीक्षण वाला टॉपिक करा रखा, उसी के अंदर ये दे रखा है। तो अब ये बोल रहा है कि जो राजू है प्रवीण के ठीक दाईं ओर, दाईं मतलब ये वाला, तो यानी कि इधर कौन बैठेगा यहाँ पर प्रवीण बैठेगा, तभी तो इसके दाईं ओर राजू यहाँ बैठा है, और राजू के पास में देखो कौन है मोहन, और ये फिर बालू तो इधर आ जाएगा क्योंकि मोहन तो बीच में बैठा है। फिर लास्ट में बोल रहा है यहाँ पर, तो इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। अब बालू ये है, अब बालू के भी दाईं ओर मतलब ये वाला पार्ट हमारा, तो दाईं ओर कौन बैठा है यहाँ पर, इसके दाईं ओर अमित, तो ये अमित बैठा है। तो अब ये बोल रहा है तो सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, सबसे दाईं ओर तो हमारा कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, सबसे दाईं ओर, तो इसके अंदर इधर से देखेंगे तो दाईं ओर कौन सा होगा, ये अमित, तो इसके अंदर ऑप्शन होने वाला आपका अमित यानी बी वाला, अमित बैठा है, ठीक है। इसी के साथ अब चलते हैं हम 23वें क्वेश्चन पर। अब 23वां क्वेश्चन है हमारा, है ना, बैटरी मतलब स्टोरेज बहुत कम है तो मैं जल्दी